हेलो बच्चों, द क्वेश्चन रीड्स विथ suitable examples explain the energy flow through different trophic levels. What does each bar in this pyramid represent? What does each bar in this pyramid represent? And second part of the question is write any two limitations of the ecological pyramids. So क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसके की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं. So क्वेश्चन बिलोंग करता है फ्रॉम द टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स और वहां पर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में जो एनर्जी फ्लो है उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन वन बाय वन. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विद सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. व्हाट डज ईच बार इन दिस पिरामिड रिप्रेजेंट? तो सबसे पहले हम इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करते हैं. So let us suppose कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है. दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. The second bar represents the second trophic level. Similarly, ये third trophic level, fourth trophic level, and so on. Second trophic level, third trophic level, and fourth trophic level. Now we know that कि ecological pyramid में जो base होता है that represents the producers. That represents the producers. So sunlight से जो भी energy रिसीव होगी उसका 1% विल बी यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द फूड मटेरियल. यानी कि लेट अस सपोज कि सनलाइट के थ्रू एमिटेड एनर्जी का सनलाइट ने 100,000 इट मींस दैट ऑलमोस्ट 1 लाख जूल एनर्जी एमिट की. इसका 1% ऑफ दिस एमिटेड एनर्जी विच इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिवली रेडिएशन, 1% of that PAR will be utilized by producers. तो कितना हो जाएगा? This will become 1000 जूल. So अगर हम प्रोड्यूसर लेवल की बात करें एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज 1000 जूल. नाउ एज पर लिंडेमैन लॉ, एज पर लिंडेमैन लॉ 10% ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. यानी कि एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करने पर 10% एनर्जी ट्रांसमिट होती है. सो जब हम प्रोड्यूसर से सेकंड ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएंगे, यानी कि हम प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाएंगे, when we will move towards the primary consumers, 10% of this 1000 joule energy will be utilized or transferred. So यहां पर हो जाएगा 100 joule. सिमिलरली जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ मूव करेंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ जो टोटल एनर्जी ट्रांसफर होगी दैट विल बी 10% ऑफ दिस 100, जो कि हो जाएगी 10 जूल. एंड इन द सिमिलर फैशन टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते, टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते दैट एनर्जी विल बिकम 1 जूल. सो इस तरह से वी कैन सी कि किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में. एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क कि व्हाट डज ईच बार इन द पिरामिड रिप्रेजेंट्स. नाउ इस इकोलॉजिकल पिरामिड में हर बार, each bar represents available energy at each trophic level. ओके, पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं. सो पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के दो लिमिटेशंस में से फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट ही डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स आर नॉट कंसीडर्ड. सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड डिकेइंग कंटेंट पर रिलाई करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और उनको इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर नहीं किया जाता है. आर नॉट कंसीडर्ड इन इकोलॉजिकल, are not considered in ecological pyramids. Ecological pyramids.
दूसरी लिमिटेशन क्या हो सकती है? दूसरी लिमिटेशन हम ये लिख सकते हैं कि जब इकोलॉजिकल पिरामिड का रिप्रेजेंटेशन होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड टेक्स इनटू कंसिडरेशन सिंपल फूड चेन। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, हमने एक हाइपोथेटिकल फूड चेन का कंसिडरेशन किया जिस पर हमने 4 ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमने ये मान के इसको आंसर किया कि हर ट्रॉफिक लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी। बट इन रियलिटी जब नेचर की बात होती है तो नेचर डज नॉट वर्क इन नेचर। सिंपल ट्रॉफिक लेवल्स हार्डली एग्जिस्ट। सिंपल ट्रॉफिक levels of food chains hardly exist because नेचर में फूड वेब का कॉन्सेप्ट है। फूड वेब का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इंटरलिंक्ड है किसी ना किसी एक पॉइंट ऑफ ट्रॉफिक लेवल पर। तो नेचर में इतना सिंप्लीफाइड फूड चेन नहीं होता। सो इन रियलिटी food web is there and food web is not taken into consideration. Food web is not taken into consideration where an organism might be having an organism might be occupying more than one trophic level, more than one trophic level, more than one trophic लेवल। सो अगर इसको क्वेश्चन को आंसर करें तो दो लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी? पहला ये कि सैप्रोफाइट्स को कंसीडर ही नहीं किया गया है, हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते व्हेन वी ड्रॉ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सेकंड इज फूड वेब को कंसीडरेशन में नहीं लिया गया है क्योंकि जब भी हम फूड इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं हम लोग सिंपल फूड चेन को कंसीडर करते हैं, जबकि नेचर में सिंपल फूड चेन का होना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी हार्ड। जबकि नेचर में जो एग्जिस्टेंस फॉर्म है वो फूड वेब की है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल लेवल्स पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है, और यही इसकी सेकेंड लिमिटेशन है। ओके, आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल, यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।